Welcome to my channel Tech. Today I will discuss about orthogonal vector space. ठीक है. So if we consider थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो इसका मतलब ये है कि इसके थ्री एक्सेस होंगी. ठीक है. दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड एक्सेस. ठीक है. अगर इसमें कोई फैक्टर है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे क्या होंगे. सपोज कीजिए सी आई है, वाई एक्सिस पर इसका कोऑर्डिनेट सी वाई है, मींस कंपोनेंट, और जेड एक्सिस पर कंपोनेंट है वो सी जेड है. ठीक है. ये सपोज कीजिए सी एक्स है, और हम डिफाइन कर सकते हैं इस वेक्टर एफ को कैसे. दिस इज इक्वल टू सी एक्स एक्स आई प्लस सी वाई एक्स वाई प्लस सी जेड एक्स जेड. ठीक है. एक्स आई एक्स वाई एक्स जेड क्या है. यूनिट वेक्टर्स along एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. ठीक है. और सी आई सी एक्स सी वाई एंड सी जेड आर component of vector f along these axes means x y z. as we know that कि अगर हम x i डॉट एक्स वाई करेंगे, अगर हम डॉट प्रोडक्ट इन दोनों यूनिट वेक्टर का फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो. ऐसे ही अगर एक्स वाई और एक्स जेड का करेंगे इट विल बी ज़ीरो. अगर एक्स जेड एंड एक्स आई का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इट विल बी ज़ीरो. अगर हम इन यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ के साथ करेंगे तो इट विल कम वन, मीन्स एक्स आई डॉट एक्स आई विल बी वन, एक्स वाई डॉट एक्स वाई विल बी वन, एक्स जेड डॉट एक्स जेड विल बी वन. ठीक है. ये थ्री डायमेंशनल हमने वेक्टर स्पेस जो है एज्यूम किया था. ठीक. अगर हम एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंसीडर करें, कंसीडर एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. अब हमने थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में हमने वेक्टर को कैसे डिफाइन किया था. इट इज इक्वल टू इस कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट एक्सिस मल्टीप्लाई बाय इट्स वेक्टर अलोंग दिस फर्स्ट एक्सिस. ठीक है. प्लस सेकेंड कंपोनेंट अलोंग सेकेंड एक्सिस मल्टीप्लाई बाय इट्स वेक्टर अलोंग सेकेंड एक्सिस प्लस कंपोनेंट अलोंग थर्ड एक्सिस मल्टीप्लाई बाय इट्स वेक्टर अलोंग थर्ड एक्सिस. ठीक है. ऐसे ही अगर हम एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंसीडर करते हैं, वैसे एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो है एग्जिस्ट नहीं करता, मगर फिर भी अगर हम एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंसीडर करते हैं तो उसमें वेक्टर एफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. इट विल बी इक्वल टू सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू प्लस सो ऑन अप टू सी एन एक्स एन, मीन्स कंपोनेंट अलोंग फर्स्ट एक्सिस मल्टीप्लाई बाय वेक्टर अलोंग फर्स्ट एक्सिस प्लस कंपोनेंट अलोंग सेकेंड एक्सिस मल्टीप्लाई बाय इट्स वेक्टर अलोंग सेकेंड एक्सिस. ठीक है. ऐसे ही सी एन एक्स एन तक हम इसे डिफाइन करेंगे. ठीक. इट मीन्स दैट कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन ये क्या हो गए. वेक्टर्स अलोंग एन कोऑर्डिनेट्स. एन कोऑर्डिनेट्स मीन्स एन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होंगे वो होंगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन. ठीक है. और सी वन सी टू क्या है. सी वन सी टू अप टू सी एन हो गए आर कंपोनेंट्स along these n coordinates respectively. अब इसमें भी यही होगा कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें x1 डॉट x2 का तो इट विल कम ज़ीरो.
जैसे कि इसमें आया हुआ था कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस इट कम 0, ठीक है, मीन्स डिसिमिलर एक्सिस के वेक्टर्स हैं तो इट विल, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो वो 0 के इक्वल आएगा, मीन्स x2 x3 का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें इट विल कम 0, ठीक है। ऐसे ही अगर हम xn माइनस 1 का फाइंड आउट करें इट विल कम 0। अगर हम वेक्टर अलोंग सेम एक्सिस ही डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, x1 का x1 डॉट फाइंड आउट करें इट विल कम 1, x2 का x2 डॉट फाइंड आउट करें इट विल कम 1, ठीक है। ऐसे xn का डॉट xn के साथ फाइंड आउट करें इट विल कम 1, डॉट प्रोडक्ट विल कम 1, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया, ठीक। तो इट मीन्स दैट अगर हम f जो वेक्टर हमारा n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे है तो अगर हम उसको x1 के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें x1 वेक्टर के साथ इट विल कम c1 x1 डॉट x1 प्लस c2 x2 डॉट x1 प्लस अप टू cn xn डॉट x1। इसका मतलब ये होगा, इसमें सिंपली हमने f में डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट किया x1 का, ठीक है। इट विल कम c1 x1 डॉट x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो इट विल कम 1, और इधर x2 और x1 की वैल्यू कितनी आएगी, x2 और डॉट x1 की वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि वेक्टर अलोंग डिफरेंट एक्सिस हैं तो इट विल कम 0। ऐसे ही 0 आएगी xn डॉट x1 की वैल्यू, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, c1 इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ f वेक्टर विद x1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम c2 फाइंड आउट करना चाहते हैं कंपोनेंट अलोंग सेकेंड एक्सिस इट विल कम f डॉट x2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम f वेक्टर f का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें xn के साथ तो इट विल गिव अ cn कंपोनेंट, ठीक है। इट मीन्स दैट क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर हम डिफरेंट वेक्टर अलोंग डिफरेंट एक्सिस के साथ हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो 0 के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स दैट ये x1 x2 अप टू xn वेक्टर्स जो हो गए वो आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो गए, ठीक है। क्योंकि if we find dot product of these n vectors with each other it will come 0, that's why these are orthogonal vectors, ठीक है। इसका मतलब x1 x2 और xn जो हो गया वो वेक्टर स्पेस हो गया और ऑर्थोगोनल वेक्टर स्पेस हो गया। और अभी हमने कंसीडर ये किया है कि अगर हम जो वेक्टर अलोंग सेम एक्सिस है उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें इट विल कम 1, तो इन जनरल हम ये एज्यूम करते हैं अगर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें इन जनरल xm और डॉट xn का, ठीक है, इट विल कम 0 इफ m इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है। मीन्स ये डिफरेंट एक्सिस के वेक्टर हैं उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो इट विल कम 0 एंड इट विल कम km if we are finding m is equal to n। अगर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें सेम एक्सिस के वेक्टर का मीन्स m इज इक्वल टू n तो इट विल कम km, मीन्स हम कॉन्स्टेंट के इक्वल आ रहा है, दिस इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हमारा जो ये हमने एज्यूम किया था कि f1 डॉट x1 तो किसके इक्वल आएगा, f1 डॉट x1 विल बी इक्वल टू c1, क्योंकि हमारा x1 डॉट x1 है। अगर यहाँ पे हम x1 डॉट x1 ही राइट डाउन कर दें एंड इट इज इक्वल टू c1, ठीक है, क्योंकि x1 डॉट x1 जो है फर्स्टली हमने एज्यूम किया था 1 की इक्वल है, अब हम एज्यूम करें इट इज इक्वल टू km, तो हम यहाँ पे km राइट डाउन करेंगे x1 डॉट x1 को, ठीक है। तो c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c1 विल बी इक्वल टू f1 f वेक्टर f डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर x1 अपॉन km, और वी कैन से f1 डॉट x1 इज इक्वल टू x1 डॉट x1। इन जनरल वी कैन से सी आर इक्वल टू, अगर सी आर
अगर हम इसको एज्यूम करें, क्योंकि ये C2 की वैल्यू भी जो है वेक्टर एफ डॉट x2 अपॉन x2 डॉट x2 आएगी। ठीक है, तो हम CR एज्यूम कर लें, जर्नल में एज्यूम कर लें कि कंपोनेंट अलोंग R एक्सिस वेयर R इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। तो इसका मतलब CR किसके इक्वल आएगा, वेक्टर एफ डॉट एक्स आर अपॉन एक्स आर डॉट एक्स आर। ठीक है, इस तरह से हम कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं along any n coordinates। ठीक है, here if km is equal to 1 then we can say x1 x2 x3 up to xn जितने भी वेक्टर्स हैं ये ऑर्थोनॉर्मल कहे जाएंगे। if xm डॉट xn is equal to 1, ठीक है, अगर if xm डॉट xn इक्वल टू km where m is not equal, where m is equal to n, इस कंडीशन में इधर भी यही कंडीशन है where m is equal to n, तो ऑर्थोनॉर्मल कहा जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर स्पेस कहा जाएगा। if xm डॉट xn इज इक्वल टू km, ठीक है, where m इज इक्वल टू n, तो x1 x2 x3 अप टू xn ये जितने भी वेक्टर्स हैं इनको कहा जाएगा ऑर्थोगोनल वेक्टर स्पेस कहा जाएगा। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। सम स्टूडेंट माइट हैव प्रॉब्लम कि ये हमने यहाँ पर एज्यूम किया था कि xi डॉट xy इक्वल टू 0 क्यों है, या ये 0 क्यों है, दिस पार्ट और दिस पार्ट 1 क्यों है, xi का डॉट xi के साथ कर रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम a डॉट प्रोडक्ट ऑफ b a वेक्टर डॉट विद b वेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आती है, ab cos थीटा के। ठीक है, और ए बी यहाँ पे क्या है, अगर हम एक्स आई डॉट एक्स वाई फाइंड आउट कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट हम यूनिट वेक्टर्स का डॉट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इट विल बिकम 1 क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा एक्स आई का, इसका भी मैग्नीट्यूड एक्स वाई का भी 1 होगा, मगर इनके बिटवीन जो एंगल होगा मीन थीटा जो होगा वो cos 90 होगा। ठीक है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए जो उसका डॉट प्रोडक्ट जो 0 आ रहा है एक्सिस अलोंग डिफरेंट एक्सिस का, और एक्सिस अलोंग सेम एक्सिस है उसमें जो थीटा होगा वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, इसमें पुट करते हैं वैल्यू एक्स आई डॉट एक्स आई की। ठीक है, इट विल बिकम 1 डॉट 1 एंड दिस कॉस थीटा क्या होगा 0 एंड कॉस 0 इज़ 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 डॉट 1 डॉट 1 एंड इट कम्स 1। तो इसलिए सेम एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर्स होते हैं वो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के इक्वल आता है। ठीक है, अंडरस्टूड, थैंक यू।